अली 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 है जन्नत में जाने की ख्वाहिश बस में है घर में आना पड़ेगा। घर है जन्नत में जाने की ख्वाहिश बस में है दर में आना पड़ेगा। गुनगुना के पूरा कलमा सुनाना पड़ेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, पूरा कलमा सुनाना पड़ेगा। अब पढ़ूं अगला शेर। हम सरी हम सरी कर रहा है अली से ठीक है। रिपीट थोड़ा कम करो। हम सरी कर रहा है अली से ठीक है। हम भी मानेंगे लेकिन शेख तुझको भी माशाल्लाह। ये आगे वाले सारे हाथ उठाकर नारा लगा रहे हैं, पीछे वाले भी इस जश्न का हिस्सा है। जब हैदर हैदर का नारा लगे तो तसव्वुर में नजफ लाना और जोर से बोलना माशाल्लाह। यही माहौल है माशाल्लाह। पूरा कलमा सुनाना पड़ेगा। घर है जन्नत में जाने की ख्वाहिश बज़ में है दर में आना पड़ेगा। शायर अहले बैत उस्ताद शोरा गौहर जाचवी साहब को खुदा सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। गौहर जाचवी साहब का खासा ये है कि जब वो शेर लिखते हैं तो कुछ शेर हैं वो सुनाई देते हैं और कुछ शेर तसव्वुर में दिखाई देते हैं। बेशक ये शेर आपको तसव्वुर में मंजर दिखाई देगा। मैं कोशिश करूंगा कि वो मंजर तसव्वुर में आपको दिखा सकूं, मगर मेरी तरफ तवज्जो रखकर इसको सुनना है। जो इधर बैठे हैं आपसे भी हाथ उठे हुए हाथों से दुआ चाहिए। जो आखिरी मौलाई वो खाने काबा की शबी के कवास खड़े हैं उनसे भी दरख्वास्त है कि हाथ उठाकर दुआ करना गौहर जाचवी साहब के लिए। बज़ में है दर में आना पड़ेगा। कह के मरहम से ये तेगे है दे लेके अंगड़ाई गर्दन पे बैठी। कह के मरहम से ये तेगे है लेके अंगड़ाई गर्दन पे बैठी। तू बहुत उड़ रहा है उड़ रहा है हवा में तेरे सर को उड़ाना पड़ेगा। हैदर 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 वाह 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 वाह। तो बहुत उड़ रहा। चलो कह के मरहम से ये तेगे है हैदर हैदर हैदर। कह के मरहम से ये तेगे है दे लेके अंगड़ाई गर्दन पे बैठी। तू बहुत उड़ रहा है तेरे सर को उड़ाना पड़ेगा। हैदर हाथ बुलंद जियो। वाह क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। बज़ में है दर में आना पड़ेगा। बज़ में है दर में आना पड़ेगा। और ये तो खाना काबा की शबी है। अल्लाह करे कि हम खाना काबा की असल में ज़ियारत कर सकें मक्का मुकर्रमा में,
और अल्लाह करे कि 13 रजब हो, आप परेशान ना हो। अल्लाह करे कि ये बज़्म अली में जितने लोग इस वक्त यहाँ मौजूद है जाफर तैयार में, ये बज़्म अली की तरफ से जश्न खाना काबा में मुनक़िद हो और सदारत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की हो। अली मौला। अब अल्लाह करे कि वो हम मंजर देख सके जो मैं पढ़ने वाला हूँ। अब जिसको जरा सा भी परेशानी हो, जरा सी भी शर्म आ रही हो, वो हाथ नीचे रखे। अभी तक सबने हाथ उठाकर दाद दी है, मैं इस बात पे आपका शुक्रगुजार हूँ। मगर इस शेर पर अगर जरा सी भी शर्म आए, खौफ हो, डर हो, तो हाथ नीचे रखना। लेकिन अली वालों की तरह गरज कर बोलना है तो हर मोमिन का हाथ बुलंद होना चाहिए, क्योंकि ये जश्न है। अब मैं शेर पढ़ रहा हूँ। याद रख मुर्तजा के मुखालिफ, तू तो क्या है तेरे बाप को ही। कमाल कर दिया भाई, वाह वाह, कमाल कर दिया। अभी तो पहला मिसरा शुरू किया है, अभी पहले मिसरे पे ये कमाल हो गया, आखिरी दूसरे मिसरे पे क्या होगा अल्लाह जाने, अली जाने, मौलाई जाने। याद रख मुर्तजा के मुखालिफ, तो क्या है तेरे बाप को भी जाए पैदाइश मुर्तजा पर अपने सर को झुकाना पड़ेगा। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह 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 वाह। जाए पैदाइश मुर्तजा पे अपने सर को झुकाना पड़ेगा। जश्न में इस साल का मैं ये आने के बाद पहला कलाम मैंने ये पढ़ा है, और मौला अली अलैहिस्सलाम का कौल है, किसी चीज़ की इंतहा देखनी हो तो उसकी इब्तिदा देख लो। मैं तो अपनी टूटी फूटी आवाज़ में मैंने शुरू कर दिया, लेकिन पहले कलाम से आपने इतना अच्छा माहौल बना दिया। यानी मुझसे पहले तो बहुत अच्छा माहौल बना था, मुझसे पहले तमाम पढ़ने वालों ने जो पढ़ा सबने बहुत बेहतरीन पढ़ा और मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ा। मैं वहाँ की बात नहीं कर रहा, वो तो एक महराज पे पहुँच गई महफिल। मैं बात कर रहा हूँ जब से मैं अभी पहला मैंने कलाम शुरू किया, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मुझसे पहले बहुत अच्छी महफिल हुई और बहुत मुझसे अच्छा सब ने पढ़ा, लेकिन अब मैं, क्योंकि मेरे पढ़ने में पहला कलाम मेरा ये था, तो मेरे पढ़ने के दौरान, पहले कलाम के दौरान आपने इतना अच्छा सुन लिया। अब मौला के कौल के मुताबिक किसी चीज़ की इंतहा देखनी हो तो उसकी इब्तिदा देख लो। इब्तिदा इतनी अच्छी कर ली, इंतहा पता नहीं क्या होगी, ये तो मौला ही जाने। अब इसी तरह आपके नारे रहेंगे, हाथ उठे रहेंगे दुआ के लिए, नारों के लिए, तो लुत्फ आएगा। जरा दोबारा लगाओ नारा। जियो मौला, बज़्म हैदर में आना पड़ेगा। अब ये बात पूरे वसूल के साथ कह रहा हूँ, और जितने बुजुर्ग हैं उनसे तारीफ चाहूँगा। देखिए, ये हमारे जितने इस वक्त कराची की खूबसूरती है, बल्कि पूरे पाकिस्तान की खूबसूरती ये है कि हम शुरू से लेकर अब तक, जिस इलाके से मेरा ताल्लुक़ है, मार्टन रोड, जहाँ मैं पला बड़ा, मैंने अपने इलाके में एक चीज़ देखी है। एक तसव्वुर लोगों के जहनों में बिठा दिया गया था कि शिया नात नहीं पढ़ते और सुन्नी मनकबत नहीं पढ़ते, जबकि हमने बचपन से अहले सुन्नत की मसाजिद में मुहर्रम के दिनों में इमाम हुसैन का जिक्र सुना है। और हमारे यहाँ नाते बचपन से पढ़ी, क्योंकि सोशल मीडिया नहीं था तो लोग प्रोपेगेंडे करते थे। लेकिन हमारे मोहल्ले के जितने लोग, अभी फैज़ान सिद्दीकी साहब मौजूद हैं और बहुत सारे लोग इस वक्त हमारे मोहल्ले के मौजूद हैं, हमारे मोहल्ले में पता ही नहीं चलता कि कौन शिया है, कौन सुन्नी है, कौन देवबंदी है, कौन अहले हदीस है। हमें ये पता होता है कि ये आशिक रसूल और आशिक आले रसूल हैं। मजलिस हो तो ये सब हमारे साथ होते हैं, मिलाद मुस्तफ़ा हो तो हम सब साथ होते हैं, क्योंकि रसूल हमारा एक ही है। 1,24,000 पैगम्बर में सबकी हम इज्जत करते हैं, मगर सुल्तानुल अंबिया मेरे प्यारे आका हैं, और उनकी आल के लिए रसूल अल्लाह ने फरमाया, मैं तुमसे और कोई अजर रिसालत नहीं मांगता सिवाय इसके कि तुम मेरे कराबतदारों से मवद्दत रखो। अब शेर सुनिएगा, ये तमीद मैंने बांधी, पहले मैं शेर पढ़ूंगा, उसके बाद इस तमीद
इस तमीर का शेर मैं दूसरी बार पढ़ूंगा, पहली बार तो तुम सुनना सारे मौलाई। बज़्म हैदर में आना पड़ेगा, बाग जन्नत में जाना तो कोई मसला ही मेरे भाई, बाग जन्नत में जाना तो कोई मसला ही नहीं मेरे। अगर ये अकीदा आपका भी है तो हाथ उठाकर दुआ देना। मसला ही नहीं मेरे भाई, हाँ मगर दर पे रिज़वा को पे नक्शे मातम वाह 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 वाह। अब आइए, ये मिसरा मैंने पढ़ा, ये कलाम गौहर जाचवी साहब का है, उस्तादुल शौरा हैं। मैंने उनसे इजाजत दी कि गौहर भाई इस शेर को मैं एक मिसरा तब्दील करके भी पढ़ दूं, क्योंकि इखलाकी तौर पर, और फिर उस्तादुल शौरा हैं, बुजुर्ग शायर हैं। मैंने कहा गौहर भाई क्या मैं इस शेर को इस तरह भी पढ़ सकता हूँ, दूसरा मिसरा तब्दील करके? तो उन्होंने मुझे बड़ी दुआएं दी, कहा बेटा जो मैंने लिखा है वो भी पढ़ो और उसके बाद मिसरा तब्दील करके भी पढ़ना है, बहुत अच्छा मिसरा है। अब वो मिसरा क्या है? अब मैंने पहला मिसरा पढ़ा, बाग़े जन्नत में जाना तो कोई मसला ही नहीं मेरे भाई, हाँ मगर दर पे रिज़वा को पहले नक्शे मातम दिखाना पड़ेगा, नक्शे मातम दिखाना पड़ेगा। देखिए फ़िक़्ह जाफ़रिया के अंदर मातम होता है, बाकी अक़वाम में मातम नहीं होता, बाकी मज़ाहिब और मसालिक में मातम नहीं होता, उनके अपने अकायद के मामलात हैं। लेकिन जो मोहम्मद और आले मोहम्मद से प्यार करें हमें उसकी इज़्ज़त करनी चाहिए। हर नबी रसूल अल्लाह हज़रत आदम से लेकर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया की उम्मतें जन्नत में जाएंगी, लेकिन वो लोग जो हर नबी के दौर में मुत्तकी रहे और उन नबी के दौर में इस दुनिया से चले गए। अगर कोई नया नबी आया उसकी ज़िंदगी में तो फिर उस पर उसकी अताअत वाजिब थी। तो जो अपने दौर के नबी के साथ मुत्तकी रहा वो अपने नबी के साथ जन्नत में जाएगा। तो हम तो सुल्तानुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं, और फिर हमारे एक हादी नहीं 14 हादी हमारे हैं। हम रसूल और आले रसूल के साथ जाएंगे, मगर एक बात पूरे वसूख के साथ कह रहा हूँ, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। ये जो मैंने मिसरा पढ़ा ना अभी, जिसको मैंने नक्शे मातम दिखाना पड़ेगा, तो मातम बहुत सारे लोग नहीं करते, तो हम मातम की बात को थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। अब मैं एक ऐसी बात पढ़ने लगा हूँ कि चाहे वो शिया हो, सुन्नी हो, बरेलवी हो, अहले हदीस हो, मुसलमान हो, गैर मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी मजहब व मसलक से ताल्लुक़ रखता हो, दूसरे मिसरे में जो बात है अगर वो अमल हुआ तो जन्नत 100% मिलेगी, और वो अमल नहीं हुआ तो 100% जन्नत नहीं मिलेगी। यस या नो, बीच का कोई रास्ता नहीं है भाई, हाँ या ना। अब बैठिए बैठिए जी जी, हाँ या ना, बीच का कोई रास्ता नहीं है। अब दूसरा मिसरा अगर आपका दिल इजाजत दे तो यहां से लेकर वो शबी खाने काबा को भी क्रॉस कर चुके हैं जो मोमिनीन। जहां तक मेरी आवाज जा रही है इस शेर के हक में, आले मोहम्मद के हक में, और जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं उस हस्ती के हक में हाथ उठाकर आपने बोलना है। मुझे दाद आपने दे दी, मुझे दाद के लिए हाथ नहीं उठवाने, नारे भी आपने लगा दिए, बहुत शुक्रिया, मगर इस शेर पर खास तौर पर आले मोहम्मद और जिस हस्ती का जिक्र है उसके हक में बोलना है। फिर मैं देखना चाहता हूं जाफर तैयार में क्या माहौल बनता है। बाग जन्नत में जाना तो कोई मसला ही नहीं मेरे भाई, माल का है, माल का है वो खुल्द बरी की फातिमा को मनाना पड़ेगा। हैदर हैदर हैदर, वाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हक अदा कर दिया यकीन है, वाह 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 वाह, हक सच है।
या रसूल अल्लाह फरमाते हैं जिसने फातिमा को राजी किया उसने मुझे राजी किया, जिसने फातिमा को राजी किया उसने मुझे राजी किया, जिसने मुझे राजी किया उसने अल्लाह को राजी किया, और जिसने फातिमा को गजबनाक किया उसने मुझे गजबनाक किया, और जिसने मुझे गजबनाक किया उसने अल्लाह को गजबनाक किया। इसलिए मालिका है वो खुद बरी की, फातिमा को मनाना पड़ेगा। घर है जन्नत में जाने की ख्वाहिश, बज़्म हैदर में आना पड़ेगा। बज़्म हैदर में आना पड़ेगा, बज़्म हैदर में आना